नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु। नमः श्री समयसाराय स्वानुभूत्याश्चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरे चिते। इस भव के सब दुखन के कारण मिथ्या भाव इनकी सत्ता नाश करी प्रगटे मोक्ष प्रगटे मोक्ष। जय बोलो देव शास्त्र गुरु की जय। हमको प्राप्त है उदय के अनुसार या जो ये हमारे ज्ञान का विषय बनते हैं उनमें इष्ट और अनिष्ट के ये तो इष्ट है और ये अनिष्ट है, इस प्रकार का मानना झूठा है पहली बात, और दूसरा काल्पनिक है, वो वास्तविक नहीं है। बात पकड़ में आ गई आपको? हो गई वैसा जो संयोग मिले हैं। तो अब आप ये प्रश्न कर सकते हैं कैसे संयोग इष्ट अनिष्ट नहीं? हमको तो दिखाई देते हैं ये बड़ा वाला पुत्र हमारे लिए अनिष्ट है, रोज लड़ाई करता है, हमने उसको इतनी पूंजी दी, उसने पूरी की पूरी समाप्त कर दी, लुटा दी, तो ये तो बिल्कुल हमको सामने दिखता है कि हमारा दुख का कारण है। और ये छोटा पुत्र जो हमारी सेवा कर रहा है, हमारी आज्ञा में रह रहा है, वो बिल्कुल हमको लगता है कि ये इष्ट है, हमारे को सुख का कारण है। आप कह रहे हो कि ये दोनों कल्पना कि ये पुत्र इष्ट है और ये पुत्र अनिष्ट है, ये कल्पना झूठी है, ये हमारा बात समझ में नहीं है। मुझे बात समझ में ग्रंथ में तो अपन ने पढ़ा है अभी कि जो इष्ट अनिष्ट की कल्पना झूठी है, लेकिन अंदर में अभी हमारे को नहीं देखी। ये जो तेज गर्मी पड़ रही है अभी 45-46 डिग्री का टेम्परेचर है, ये तो हमारे को मामले दुख का कारण लगता है। अब ये मौसम जब 20-22 डिग्री का हो जाएगा तब हमारे को ये अच्छा लगेगा। और आप कह रहे हो कि न 45 डिग्री वाला इष्ट है वह अनिष्ट है, और नहीं ये 21 डिग्री वाला इष्ट है। ये बात हमारे समझ में नहीं आती। जिन संयोगों के आधार से मेरे को सुख का वेदन हो रहा है, जिन संयोगों के आधार से मेरे को दुख का वेदन हो रहा है, और आप कह रहे हो कि संयोग में कोई इष्ट अनिष्टपना नहीं है, ये बात मेरे समझ में नहीं आती। प्रश्न समझ में आया? आपके बात बेटी गले उतर गई आपको बात? क्या बाबूजी बोलते तो जरूर है हम कि ये संयोगों में इष्ट अनिष्टपना नहीं है, लेकिन हमें अंदर से इस बात का विश्वास ही नहीं है कि कैसे संयोगों में इष्ट अनिष्टपना नहीं है। हमारे को सामने दिख रहा है, ये देखो ये दुख के कारण है, ये सुख के कारण है, और आप कह रहे हो कि तू जो मानता दुख सुख के कारण ही मिथ्या है, ये हमारे लिए नहीं उतर रहा। तो टोडरमल साहब अब इस बात को तर्क के द्वारा, न्याय के आधार से आपको युक्ति लगा के कहेंगे कि देखो भाई सामग्री में इष्ट अनिष्टपना है नहीं। अभी क्या चलेगा? अपना जो प्रकरण क्या चलेगा कि सामग्री में इष्ट अनिष्टपना है नहीं, और तू इष्ट अनिष्टपना मानता है, इसलिए तेरी मान्यता झूठी है।
शब्द लिखा है मिथ्या, मिथ्या मतलब झूठा। सामग्री में इष्ट अनिष्टपना है नहीं, तूने माना है इसलिए तेरी मान्यता मिथ्या है, और सामग्री में इष्ट अनिष्टपना है नहीं और तू मानता है, इसका मतलब है तूने कल्पना में ये माना है, वास्तविक है। बोल तो जरूर हम देते हैं कि इष्ट अनिष्ट न जग में कोई, लेकिन निरंतर हमारे चित्त में ये संयोग इष्ट है, ये संयोग अनिष्ट है। मुझे जैसा है ना, धन का मिल जाना अपने को नहीं लगता इष्ट है, बोलो लगता है कि लगता है? और धन का चला जाना आप अपने को नहीं लगता नुकसान हो गया, ये तो अनिष्ट है। पुत्र का संयोग हो जाना लगता है कि इष्ट है, और पुत्र का वियोग हो जाना ये लगता है अनिष्ट है। जब सामने हमको संयोग इष्ट अनिष्ट लगते हैं, जिनके आधार से हमको सुख दुख का वेदन होता है, और आप सीधा एक सीधे से खारिज कर रहे हो कि सामग्री में इष्ट अनिष्ट बना नहीं है, ये बात हमारे समझ में नहीं आती। हाँ जी, विषय समझ में आ गया आपको? मुकेश बेटा, हमको अभी यहाँ दंड के सामने तो हम गर्दन हिला रहे हैं, लेकिन अंदर हमारे को बात नहीं जैसे। अभी 2 लाख रुपए मिल जाए तो अपने को अच्छा हुआ कि नहीं, अच्छा लगे कि नहीं लगे, बाबूजी लाभ हो जाए तो, और 2 लाख रुपए का नुकसान हो जाए तो दुख होता है कि नहीं होता है? और आप कह रहे हो कि ना तो 2 लाख में कोई सुख है और नहीं 2 लाख के हानि में दुख है, तो ये हमारे नहीं जैसे। अब उसको यहाँ पर स्पष्ट करेंगे कि बात देखो, जितनी भी बात चलेगी तर्क के आधार पर चलेगी भाई साहब, तर्क न्याय में लॉजिक चलेगा, भावना नहीं चलेगी। अब जो आपको प्रूव करेंगे यहाँ पर तर्क देंगे, यदि सामग्री इष्ट अनिष्ट है तो कछु बाबू के लिए भी इष्ट होगी और माई भाई साहब के लिए भी इष्ट होगी। आई बात समझ में? तर्क है ना, तर्क लॉजिक है ना, सामग्री यदि इष्ट अनिष्ट है, आई बात समझ? तो मुकेश भाई साहब आपके लिए भी इष्ट होगी और मेरे लिए भी इष्ट होगी, तो इस सामग्री में इष्ट अनिष्ट बना है, और यदि वो आपके लिए इष्ट है और मेरे लिए अनिष्ट है, इसका मतलब है कि सामग्री में कुछ नहीं है और कोई दूसरी चीज। बात पकड़ में आई आपको? बाबू लॉजिक समझ में आया? तर्क जगत में अपन लगाते हैं तर्क, बहुत जगह मतलब तर्क पर लगाते हैं तर्क। तो यहाँ टोडरमल साहब तर्क के आधार से युक्ति लगाकर आपको अनेक प्रकार से यह सिद्ध करेंगे। क्या सिद्ध करेंगे मुझे बता, कि सामग्री में इष्ट अनिष्ट बना है नहीं, और तू जो मानता है वह मिथ्या है। अपने को क्या करना है? टोडरमल साहब की ड्यूटी है सिद्ध करने की, उनको तो ग्रंथ लिखना था तो सिद्ध करना ही है नहीं। अपने को क्या करना होगा है? अपने हमारे आमने में ग्रंथ छपा हुआ है तो पढ़ना है, हाथ जोड़ देना है, इसके काम हो गया। तीसरी मुकेश जैसा है ना, तो दिगंबर संप्रदाय का ग्रंथ है, हाथ जोड़ देना। और दिगंबर संप्रदाय के पूरे दिगंबर संप्रदाय इस मोक्षमार्ग को नहीं स्वीकार करते। हिंदी के लोग मानते हैं, तो अभी तो ये दूसरा में की बात सही है, लेकिन भाई आपकी बुद्धि तो आपकी है ना, बुद्धि तो आपकी है ना, तर्क तो आप लगा सकते हो ना। जगत में हर जगह आप कौन सा किताब पढ़ के निर्णय लेते हो कि पहला तर्क लगाते हो कि इसमें मुझको लाभ है, कौन सी बात सही है, कौन सी बात गलत है, तो यहाँ पे भी लगा। और यदि आपको लगता है ये बात सच्ची है जो यहाँ टोडरमल साहब ने कही है, इसका मतलब है कि ये ग्रंथ प्रामाणिक है। तो बहुत समस्या हो रही है कि लगा और बुद्धि नहीं लगाएंगे, क्योंकि इतने ही आगे रखाओ ना, लोग कहते हैं प्रामाणिक, कोई कहता है अप्रामाणिक। अरे गजब का चक्कर है। आपको पता है समझदार की आचार्य अमृतचंद स्वामी की टीका को कहते हैं इसमें तो कोई दम नहीं है, जैसे इनको पढ़ो जैसे है, सब अपने अपने अनुसार से चलता है मामला।
नहीं चल रहा नहीं, वो तो इन्वर्टर से चालू हो गया, लाइट चली गई उससे। तो आवाज है तो मैं इसको और आगे ले लेता हूँ माइक। हेलो हेलो हेलो, ये माइक नंबर 1 का वॉल्यूम बढ़ा था, नीचे वाला सबसे पहला स्विच है। हेलो 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 हेलो, अब आएगी आवाज। हेलो हेलो हेलो, बस ज्यादा तो फिर हम खर होगा। क्या क्या सिद्ध करना है बाबूजी अभी यहाँ पर टोडरमल्ली साहब को? जो सामग्री आपको मिली है उदय के अनुसार, कर्म को निमित्त करके, है ना, और वस्तु स्वतंत्रता से, तो प्रत्येक द्रव्य का स्वतंत्र परिणमन है ना, वह अपनी योग्यता से परिणमित होकर उस काल में उस रूप हुआ है ना। दो बातें हो गई, आई बात समझ? देखो दो बातें हैं। आपको जो आभूषण या जो स्वर्ण आदि मिला है, आपको आपकी तिजोरी में है या आपके घर में है, दो बातें। या तो कहें कि उदय ऐसा है, पुण्य का उदय के वो सामग्री मिली है, निमित्त नैमित्तिक कथन। और यदि वस्तु की स्वतंत्र परिणमन कहें तो उस द्रव्य का उस काल में उस रूप परिणमित होकर उस क्षेत्र में उस तरह से उसका परिणमन होना वो स्वतंत्र है। दो बात हो गई, है ना। कथन की पद्धति भिन्न है, आपको दोनों की अपेक्षा बराबर ख्याल में रखनी है, ठीक है। मिला है बाबूजी। अब तीसरी बात है कि उस सामग्री के संयोग के कारण आप उसको इष्ट मानते हो और सुख का वेदन करते हो, तो टोडरमल्ली साहब कह रहे हैं कि तेरी यह मान्यता झूठी है। क्या कह रहे हैं? तेरी यह मान्यता झूठी है। क्यों झूठी है? कि सामग्री में इष्ट अनिष्टपना है नहीं। जब सामग्री में इष्ट अनिष्टपना नहीं है और मैं इष्ट अनिष्टपना मान रहा हूं, इसका मतलब है कि मैंने कल्पना में उस बात को खड़ा किया है कि यह इष्ट है। देखो बात समझना, क्या तर्क समझ में आ रहा है आपको? जब सामग्री में इष्ट अनिष्टपना नहीं है और मैं मान रहा हूं ये सामग्री इष्ट अनिष्ट है, इसका मतलब है कि ये काल्पनिक मैंने बात खड़ी करी है, मेरी उपज है दिमाग की, सामग्री में नहीं है ना। तो ये बात अभी यहां पर सिद्ध करेंगे। और उसका हेडिंग भी कितना सुंदर लिखा है, इष्ट अनिष्ट की मिथ्या कल्पना। निकालिए पेज नंबर 95। तथा कसाय भाव होते हैं। किसको होते हैं भाई कसाय भाव? किसको होते हैं कसाय भाव? है? कहां पे होते हैं कसाय भाव? मेरी एक समय की पर्याय में कसाय भाव। कसाय भाव मतलब स्वभाव के विपरीत भाव। कसाय भाव का दूसरा नाम क्या है बाबूजी? स्वभाव के विपरीत भाव। कहां होते हैं मुकेश भाई साहब? मेरी एक समय की पर्याय में जो स्वभाव के विपरीत भाव है उनका नाम कसाय भाव है ना। और निमित्त कहें तो यहां जो प्रकरण चल रहा है चारित्र मोह कर्म का उदय है, और मेरी पर्याय में जो राग द्वेष के भाव होते हैं वो कसाय भाव। ओके, स्वभाव में ऐसा कुछ है नहीं। आई बात समझ में? स्वभाव में ऐसा कुछ है नहीं और पर्याय में विद्यमान है कसाय भाव। और वो कसाय भाव का कारण यहां कह रहे हैं कि तेने पदार्थ में संयोगों में जो जो जानने की सामग्री तेरे ज्ञान में आई जाना है उसमें तेने क्या करा? इष्ट अनिष्ट की कल्पना की। तो भैया कसाय भाव क्यों होते हैं? कल अपन ने पढ़ा ना, कसाय राग द्वेष क्यों होता है मुकेश जी भाई साहब? यदि सामग्री में इष्ट अनिष्टपना की कल्पना न हो तो राग द्वेष न हो। कसाय बाबूजी दुख का कारण है कि सुख का कारण है? दुख रूप है कि सुख रूप है? बोलो है। कसाय सुख रूप है कि दुख रूप है?
दुख रूप है, और इष्ट अनिष्ट की कल्पना जिसके कारण कसाय होती है वो सुख रूप है कि दुख रूप है? बाबूजी दुख रूप है। ओके, जिस सामग्री, जिस सोने के आभूषण को, जिस 1 किलो सोने को जो आपने इष्ट माना है वो सुख रूप है कि दुख रूप है? और आपको वेदन तो सुख का हो रहा है, क्या गड़बड़ी है? क्या गड़बड़ी है? अभी देखो फिर से बोलता हूं, फिर से, कसाय सुख रूप है कि दुख रूप है? बाबूजी दुख रूप है ना, दुख का कारण है और दुख रूप है, ठीक है। और कसाय क्यों उत्पन्न हुई? कि हमने पदार्थ में, संयोगों में इष्ट अनिष्ट की कल्पना की, ठीक है। तो इष्ट अनिष्ट की कल्पना दुख रूप है कि सुख रूप है? दुख रूप है। अब जो सोना मुझे मिला, जो 1 लाख रुपया मुझे आज मिला, मुकेश जी भाई साहब, उसमें मैंने अच्छा मानकर सुख का वेदन किया, और आप कह रहे हो कि उसमें इस पने की कल्पना वह दुख रूप है, तो दुख हुआ कि सुख हुआ? भाई साहब क्या हुआ? एक रोग चलता है जिसको बोलते हैं आप सन्निपात का रोग। किसको है वो? बाबूजी देखा किसी को आपने ऐसा है? शरीर में भयंकर पीड़ा है, पूरा एक भाग काम नहीं कर रहा है और वो हंसता है, तो वो सुखी है कि दुखी है? अरे सब बोलो भाई, क्या देख के आप कह रहे हो दुखी है? हंस तो रहा है बढ़िया। हाँ बाबूजी आपको क्या लग रहा है? दुखी? मुकेश भाई साहब दुखी है कि सुखी है? आप बताओ। दुखी है। क्यों? हंस तो रहा है ना। हंसने वाला सुखी होता है कि दुखी है? अरे बोलो भाई बाबूजी, हंसने वाला सुखी है कि दुखी है? हाँ हाँ, आप निर्णय करो भाई साहब, दुखी है कि सुखी है? दुखी है। किस आधार से कह रहे हो आप? अरे उसको भयंकर पीड़ा है, उसको पीड़ा की खबर नहीं है। ठीक उसी प्रकार ये 2-5 लाख का संयोग, 1-2 किलो सोने आपको मिल गया, आप अपने को मानते हो मैं सुखी, मैं बड़ा सेठ, चौड़े फूल रहे हो। भाई साहब सन्निपात का रोग है। आई बात समझ में? तू अपनी कल्पना में अपने को बड़ा मान रहा है और वो कल्पना झूठी है, क्योंकि सामग्री में इष्ट अनिष्ट बना है नहीं। बात समझ में आई? वो सब आगे बताएंगे अब टोटल में। आपका प्रश्न खड़ा है, फिर बोलोगे साहब फिर पाप पुण्य का उदय क्या हुआ? आप ये तो है, आप कहोगे फिर पुण्य का उदय किसको कहते हैं? तो टोटल मजी साहब स्पष्ट करेंगे कि पुण्य के उदय में क्या होता है। प्रश्न तो आपके बहुत सारे खड़े हैं। अभी तो आप यहां गर्दन हिला रहे हो, मान थोड़ी रहे हो। अभी क्या चल रहा है बाबूजी? गर्दन हिला रहे हैं, मान थोड़ी रहे हैं। भी कैसे सामग्री सुख का कारण नहीं है? कहीं हमने क्यों परिग्रह जोड़ा? बताओ ईमानदारी से। अरे बोलो ना। मुकेश जैसा मकान क्यों बनाया? बैंक में एफडी क्यों करी? आभूषण क्यों जोड़े? काई के लिए जोड़े बाबूजी? जब उसमें सुख दुख का कोई कारण विद्यमान नहीं है, फिर क्यों जोड़े? इसका मतलब है हमने उनको सुख के कारण मान रखे थे, तभी तो जोड़े। सिर्फ यहां आप 10 मिनट इस सेंटेंस को देख के बोल दोगे कि नहीं साहब नहीं है, उससे क्या चलेगा? 24 घंटे हमारे चित्त में बंटवारा है कि इन संयोगों के आधार से सुखी हुआ जाता है, और इन संयोगों को हटा दूंगा तो मेरा दुख मिट जाएगा। अपने को अब अंदर में ये बात बिठानी है। क्या बिठानी है? कि संयोगों के कारण सुख दुख नहीं है, और मैं जो मानता हूं कि इससे सुख दुख ये मैंने कल्पना में खड़ा कर रखा है, झूठा है। ये बात अपने को बिठानी है। किसको बिठानी है? चित्त में अपने को बिठानी है। जिस दिन बाबूजी बैठ जाएगी उस दिन ये जीव हल्का हो जाएगा। अब अपने को एक समस्या है सबको। देखो बाबूजी, एक तो जो है जो जीव स्वाध्याय नहीं करता, वो पूजा पाठ कर रहा है, अपन को लगता है यार देखो आप कहाँ वो पड़ा हुआ है पुण्य भाव में धर्म मान के, उसको सुख की खबर ही नहीं।
अपने तो वही महाभाग्य से जिनवाणी मिल गई है? पंच परमेष्ठी भगवान की वाणी सुनने को मिल गई है और अपन रोज उसका श्रवण कर रहे हैं और फिर भी हमारे को सुख नहीं हो रहा कि नहीं हो रहा है सुख? अरे बोलो ना मुकेश भाई साहब, तो फिर क्या गड़बड़ है? या तो यहां बात कही हुई गड़बड़ है या मैं नहीं मानता हूं ये गड़बड़ी है। दोनों में से एक जगह तो गड़बड़ी है? अगर यहां कही हुई बात के अनुसार मेरा ज्ञान श्रद्धा नहीं है तो इसका मतलब है कि अभी मेरे गले नहीं उतरी। सब यहां बैठे विचार करो, जो जो सामग्री आपने जोड़ी है बुद्धि पूर्वक, लेकिन आई उदय के अनुसार है, मानते क्या हो? मिथ्या करता तो बने हुए हो ही, लेकिन उस सामग्री से सुख है कि नहीं है? और बोलो, है कि नहीं सामग्री से सुख? अरे बोलो ना, ताकत से बोलने में क्या जा रहा है? मानना नहीं मानना अभी अंदर है आपके, बोलो तो सही है। बाबू जी सामग्री जोड़ी काहे के लिए? सुखी होने के लिए। तो सामग्री से सुख आता है तो फिर क्यों जोड़ी? अरे मेरी मान्यता में मिथ्या तो था, विपरीत थी, मैं सामग्री से सुख मान रहा था। अब समझ में आ गया ना सामग्री से सुख नहीं है। तो मुकेश जी वैसा फिर क्या होगा? उदासीनता तो होनी चाहिए और नहीं हो रही है तो अभी भी आपकी मान्यता वैसी ही है। फिर आप भले ये सुन रहे हो तो पद्धति बुद्धि से सुन लेते हो कि हम मुमुक्षी हैं तो हमको आधा घंटा सुनना है, ये हमारा पैटर्न है। एक है जिसको पूजा करने का पैटर्न है, वो परंपरा से पूजा करता है, मैं परंपरा से स्वाध्याय करता हूं। फर्क क्या पड़ा है? क्या फर्क पड़ा? फिर आप ऊंची काला जो चौड़ा करके क्यों घूमते हो? है जब भी जो बात आपको यदि लगती है कि ये बात सही है, उसका विचार करके निर्णय करके आनंद नहीं ले रहे हो तो फिर क्या फर्क है? बात पकड़ में आ रही है आपको? क्या प्रकरण चलेगा यहां पर? जो सामग्री मिली है वह इष्ट अनिष्ट मैंने अपनी कल्पना में खड़ा किया है। सामग्री में इष्ट अनिष्टपना है नहीं, चाहे पुत्र हो चाहे पत्नी हो। एक काल में पत्नी इष्ट लगती है और एक काल में अनिष्ट लगती है। बोलो पत्नी में इष्ट अनिष्टपना है कि नहीं है? बाबूजी नहीं है? है? ये झूठ कल्पना में है। अब कल्पना में किसी काल में आपको अच्छा लगने लग गया, अरे बढ़िया, और किसी काल में ये बात टोडरमल साहब यहां स्पष्ट करेंगे। अभी यहां कह रहे हैं कि जो कसाय भाव है, देखो पहली पंक्ति में जो तर्क है समझना, कसाय भाव सुख रूप है कि दुख रूप है? सुख का कारण है कि दुख का कारण है? दुख का कारण है कसाय भाव। क्यों हुए हमारे को राग द्वेष? क्योंकि मैंने संयोगों में इष्ट अनिष्ट की कल्पना की। ठीक है, चूंकि वह इष्ट अनिष्ट था नहीं, मैंने कल्पना की, इसीलिए मेरी पर्याय में राग द्वेष खड़े हुए हैं और राग द्वेष दुख रूप है। ठीक है, तो इष्ट अनिष्ट की कल्पना भी दुख रूप है। इसका मतलब है कि यदि मैं सामग्री में इष्ट अनिष्ट की कल्पना करता हूं तो वह दुख का कारण है। इसीलिए तो अभी ऐसा लगता है कि पुण्य के उदय में भी दुखी है। बोलो भाई, पुण्य के उदय में भी दुखी है कि सुखी है? अरे बोलो ने बाबूजी, दुखी है कि सुखी है? अरे सुख का वेदन हो रहा है। अरे सुख का वेदन काल्पनिक है, आई बात समझ में? और स्वाभाविक सुख कब होगा? कि जब तू संयोगों के आधार से सुख नहीं मानेगा। आई बात समझ है? वेदन क्या है? अपन बोलते हैं साता वेदनी का उदय, पुण्य के उदय में जीव सुखी हुआ। तो मुकेश भाई साहब, वो सुखी क्या है? काल्पनिक मानता है, असल में वो सुखी है नहीं। आई बात समझ? बात पकड़ में आई आप? ये इस पहले पैराग्राफ की विषय वस्तु देखो क्या कहते हैं। तथा कसाय भाव होते हैं सो पदार्थ को इष्ट अनिष्ट मानने पर होते हैं। सो इष्ट अनिष्ट मानना भी मिथ्या है, क्योंकि कोई पदार्थ इष्ट अनिष्ट है नहीं। ठीक है, कोई पदार्थ इष्ट अनिष्ट नहीं, जगत का कोई भी पदार्थ इष्ट अनिष्ट नहीं। तो फिर है क्या? वो पदार्थ है, क्या है?
बाबूजी क्या है वो? पदार्थ है, द्रव्य है, स्वतंत्र उसकी सत्ता है, वो परिणमन उसका अपनी योग्यता से है, उसका कर्ता वो है। बोलो, इतनी सारी चीज है और जो नहीं है आप मानते हो वो है। बात पकड़ में आई? सोना क्या है बाबूजी? सोना है, पीला उसका गुण है, परिणमन उसमें उसकी योग्यता है। आप क्या मानते हो? ये इष्ट है, इससे भला होगा, ये मेरा है, मैं इसका स्वामी हूं। ये कहां से लाए बात आप? मुकेश भाई साहब कहां से लाए ये बात है? नीतिकार है, एक नीतिकार, उन्होंने एक ग्रंथ में लिखा, मुझे एग्जैक्टली कहा, वो है ना ये धरती धरती, जमीन जमीन, समझाने के लिए देख कर हंसती है। किसको देख कर हंसती है? उसके मालिक को देख के हंसती है। क्यों बाबूजी, क्यों हंसती है? कि हजारों करोड़ों मालिक मेरे होके चले गए, एक भी मालिक रहा नहीं, और ये पागल मालिक मान के पागल जैसा घूमता है? चर्चा संग्रह के। मुकेश भाई साहब, ये घर का मालिक कौन? रजिस्ट्री है ना मेरे नाम पर। अरे बोलो ना, ये तो सरकार ने झगड़ा नहीं हो व्यवस्था कर रखी है, लेकिन धरती से पूछो तो बोले कौन ऐसे करोड़ों मालिक चले गए अपने को मानने वाले। ये बात सही है कि गलत है बाबूजी? तो मैं मालिक नहीं हूं क्या मकान का? अरे बोला ना, अरे हाँ जी या ना जी, कुछ तो बोलो आप। नहीं हूं के हूं, उससे सुखी हूं कि नहीं? क्या बात है, किराए के मकान में कितने परेशान थे, बार बार सामान चेंज करना, अब घर का बन गया है, अपना है, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है ना मुकेश भाई साहब? सुख का कारण कुछ तो बोलो आप। नहीं सुख का कारण? आवाज ही नहीं आ रही है आपकी। क्या इतने जने हो आप, 50 लोग, मेरी बराबर तो बोलो आप। मानता है, डॉक्यूमेंट के आधार से अपना मानता है। डॉक्यूमेंट नहीं हो तो कब्जा करके बैठे वो भी अपना मानता है। आई बात समझ है? प्रॉब्लम संयोग होना नहीं होना वो नहीं है बाबूजी, प्रॉब्लम उसको अपना मानना, वो मेरा है, मैं उसका स्वामी हूं, मैं उसका करने वाला हूं, मैं उसका भोगने वाला हूं, वो समस्या है। आई बात समझ में? समस्या क्या है? संयोग होए ये समस्या नहीं है। संयोग तो हरेंद्र भगवान के समोसरण का था। आप कल्पना नहीं कर सकते हो, इस जगत के अंदर सर्वोत्कृष्ट कोई सुंदर चीज थी तो वो समोसरण था, लेकिन वो सुखी थे। और अपना टूटा फूटा मकान है तो भी अपन दुखी है। उनके कंपैरिजन में कहां संयोग है? कितना अंतर है? क्यों दुखी है साहब? बाबूजी वहां वैभव ज्यादा था कि यहां वैभव ज्यादा है? अरे भाई, सामग्री के संयोग से सुख दुख का कोई संबंध नहीं है। सामग्री कितनी भी संयोग में पड़ी रहे, यदि तूने उससे इष्ट अनिष्ट नहीं माना है, तूने उससे अपने को भिन्न नहीं माना है, तो समझ लेना तू दुखी है। आई बात समझ? कितना सरल है जयेंद्र सर भाई साहब, कितना सरल है, समझ में आता है ना बात? बिल्कुल स्पष्ट पकड़ में आती है ना? जचती नहीं है। क्यों नहीं जचती है? अनादि का ऐसा मिथ्यात्व है जो पड़ा हुआ है, जो अपने को गले नहीं उतारने देता, और उसको गले उतारने के लिए इतनी ताकत से आपको ज्ञानाभ्यास करना पड़ेगा। अब कैसे है ये टोडरमल साहब सिद्ध? आपने बोल तो दिया इष्ट अनिष्ट नहीं है, हमारे गले नहीं उतर रहे, तो अब वो सिद्ध करेंगे, देख इस प्रकार से इष्ट अनिष्ट नहीं है। चलो पढ़ते हैं। कैसे सो कहते हैं, क्या कहने हैं? कैसे सो कहते हैं, क्या चीज कहेंगे बाबूजी अब? कि पदार्थ में संयोगों में इष्ट अनिष्टपना नहीं है, कैसे सो कहते हैं। अब ये सेंटेंस पूरा समझ में आ गया आपको? जो अपने को सुखदायक, ये बड़ी लाइन आड़ी लिखी रहती है ना, ये पर्यायवाची शब्द का सिंबल है, या तो सुखदायक या उपकारी। जो अपने को सुखदायक या उपकारी लगते हैं उसे हम क्या कहते हैं? इष्ट। अभी इष्ट की परिभाषा बता रहे हैं।
किसको इष्ट कहते हैं मुकेश जी भाई साहब? जो हमको सुखदाई लगते हैं उसको हम कहते हैं इष्ट, और जो हमको दुखदाई या अनुपकारी लगते हैं उसको कहते हैं हम अनिष्ट। लोक में सर्व पदार्थ अपने अपने स्वभाव का ही करता है। क्या है भैया? लोक में सर्व पदार्थ किसका करता है? अपने अपने स्वभाव का ही करता है। ये फार्मूला बिल्कुल चित्त में बैठ लेना। सोना जो है वो क्या करता है? अपने स्वभाव का करता है। वो निरंतर सोने रूप ही परिणमन करता है, अपने स्वभाव का ही करता है। वो आपको सुखी नहीं करता। क्या करता है वो? बाबूजी क्या करता है? अपने स्वभाव का ही करता है। ओहो, मकान है ना, मकान के एक एक परमाणु है ना, उद्गल परमाणु का ढेर, वो क्या करता है? अपने स्वभाव का ही करता है। ओहो, ये जो शरीर है ना, शरीर मुकेश जी ऐसा, ये बात, ये क्या है? पुद्गल परमाणु है। ये क्या करता है? अपने स्वभाव का ही करता है। अपने स्वभाव का जो मतलब उस रूप ही परिणमन का करता है। वो काला होता है तो अपने स्वभाव रूप परिणमन है, क्योंकि उसका रूप रस गंध वर्ण उसका स्वभाव है। और वो सफेद हुआ तो वो भी उसके स्वभाव है। बाबूजी किसका? वो पुद्गल है ना, पुद्गल परमाणु, उसका रूप रस गंध वर्ण, तो वर्ण में उसका परिणमन है। 5 प्रकार के वर्ण में वो कुछ भी उस रूप परिणमित होता है। तो वो क्या करता है? अपने स्वभाव का ही करता है। लेकिन ये बाल सफेद हो जाते हैं तो दुखी है। तो आपको तो दुखी नहीं करता, तो फिर दुखी कौन होता है? दुखी कौन हो रहा है? जीव हो रहा है। तो किसके कारण हो रहा है बाबूजी? किसके कारण हो रहा है? यार किसके कारण हो रहा है? अरे बाल देखो ना, सफेद हो गए। नहीं किसके कारण? अरे भाई वो कहां दुखी करता है? वो तो अपने स्वभाव का करता है। मुकेश जी, जगत की कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है कि वह अपना स्वभाव छोड़कर दूसरे के स्वभाव को कुछ करने लगे। ऐसी विश्व में व्यवस्था नहीं है। आई बात समझे? और अगर वो एक का दूसरे का करने जाए तो उसका कौन करे? उसका कौन करे? तो फिर हम जो दुखी हो रहे हैं तो कौन करता है हमारे को दुख रूप? स्वयं। कौन? अरे भाई कौन दुखी करता है अपने को? स्वयं दुखी होते हैं ना। ठीक है, बच्चा तो नहीं करता, बहू तो नहीं करती। अरे आजकल के जमाने की बहू है, आपको क्या मालूम? कौन करता दुखी? बाबूजी कौन करता? धन मिल जाना कि धन का चला जाना, कौन करता दुखी? अरे आवाज, आपकी आवाज ही नहीं आ रही है। मैं दुखी होता हूं, अपने अज्ञान से दुखी होता हूं, अपनी कल्पना में दुखी होता हूं और माथे मड़ता हूं बाहर के संयोगों पे। ये असल बीमारी है। बीमारी डायग्नोसिस हो गई मुकेश जी भाई साहब। अपने को बुखार आ रहा है और कान में फोड़ा है, अपन पैरासिटामोल ले रहे हैं, बुखार उतरता है, फिर बुखार आ जाता है, बुखार उतरता है, बुखार आ जाता है। डॉक्टर साहब के पास गए, अरे उन्होंने कहा ये कान की फुंसी है, ये जब तक सही नहीं होगी तब तक आपको बुखार नहीं होगा। किसका इलाज कराना है? किसका इलाज कराना है? जिसके कारण मुझे बुखार आ रहा है। यही विधि है ना। ठीक है, मैं दुखी किसके कारण हो रहा हूं? संयोगों के कारण कि मेरी मिथ्या कल्पना के मैं। अरे बोलो भाई, किसको पकड़ना? बहू को पकड़ना कि बच्चे को पकड़ना कि अपनी मिथ्या कल्पना को पकड़ना? अरे आवाज जोर से बोलो भाई, जल्दी, आवाज ही नहीं आ रही यार। है किसको पकड़ना? अब गड़बड़ी तो नहीं करोगे आप? गलत जगह तो नहीं एड्रेस, मतलब गलत जगह पोस्ट तो नहीं डालोगे मुकेश भाई साहब? जहां गड़बड़ी है वहीं जाना है हमने। हाँ जी या ना जी?
हाँ, अरे यहाँ देखो, जितनी देर हाँ करोगे उतनी देर आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब आपको 24 घंटे आनंद लेना है तो 24 घंटे आप विचार चल रहा भाई अभी आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको। असल में बोलना हो अगर अभी नहीं आ रहा है तो मुकेश जी वैसा फिर कभी भी नहीं आएगा। और अभी आ रहा है तो किसके कारण आ रहा है कि वस्तु स्वरूप का विचार करते ही, बनारसी दास जी ने लिखा ना, वस्तु स्वरूप विचारते, हाँ, वस्तु विचार ध्यावते मन पावे विश्राम, रस स्वादत सुख उपजे, अनुभव था। अनुभव उसका नाम है बाबूजी। स्वानुभव मतलब आनंद नहीं आया तो फिर जाए का अनुभव है। अपने सुख का निर्णय हो जाए, अपने परिपूर्ण स्वभाव का निर्णय हो जाए, अपने अनादि अनंत पने का निर्णय हो जाए। मैं पर से निरपेक्ष हूं, मुझ में अशुद्धि ने प्रवेश ही नहीं करा है, ऐसा परम पवित्र तत्व ज्ञान का घन पिंड हूं। और उसका निर्णय होए और आनंद नहीं आए तो क्या निर्णय हुआ है? मन रुक जाए। अपन कोई स्वाद लेता है ना, मन पसंद चीज, रसगुल्ला खाया तो पूरा उपयोग विकल्प वहां से हटकर एक समय तो उसके आनंद में, ऐसा अपना जो स्वभाव है। आपको कल्पना होगी कि अपने को ऐसा लगता है कि जंगल में मुनिराज कितने प्रॉब्लम में होंगे, क्या परेशान है। नहीं बाबूजी, कितने परेशानी। यहाँ तो घर में है, ऊपर छत है, धूप नहीं गिर रही है, एसी लगा रखा है, स्विच चालू करो तो मुकेश जी क्लाइमेट कंट्रोल है, हमेशा आप 27 डिग्री पे रह रहे हो तो भी शांति नहीं है? नहीं है शांति, बोलो है कि नहीं बाबूजी? है। जब चाहो, जब भोजन जो चाहो वो मिलता है। अरे आज ये खाने की इच्छा है, ये बन जाता है, ये खाने की इच्छा है, और वहां कुछ भी प्रकार का उस तरह की व्यवस्था नहीं है और आप उन्हीं के चरणों में जाके गिर रहे हो प्रभु आप तो सुखी हो। तो आपको कुछ लगता है सुख के लक्षण वहां पे? क्या दिखता है आपको सुख में? न तो वहां सोना है, न कपड़े हैं, न व्यवस्था है, क्या? और फिर उनके चरणों में जाके गिर रहे हो। बाबूजी क्या क्या है वहां विशेषता, ये बताओ आप। हाँ, वो जो आनंद लेते हैं तो वो कैसे लेते हैं, उसकी कभी विधि सीखी आपने? कि जय जयनाथ परम गुरु में ही चल रहा है काम। प्रभु आप किस प्रकार सुखी हो? अरे जिन जिन संयोगों के आधार से मैंने सुख माना था, वो एक भी संयोग तो आपके पास नहीं है। मैंने धन से सुख माना था, मैंने मकान से सुख माना था, मैंने गाड़ी से सुख माना था, मैंने एसी से सुख माना था, मैंने भोजन में सुख माना था, एक भी संयोग नहीं है और आप परम सुखी हो। इसका मतलब है यहां सुख नहीं है। ये बात मैं समझने आया हूं आपके पास। बोलो, समझने आए हो कि नहीं आए हो? मुकेश भाई साहब, मंदिर में पंच परमेश्वरी भगवान को देखकर ये बात आपके समझ में आई कि नहीं आई? कि सिर्फ इधर से उधर चावल चढ़ा दिए और जय जयनाथ परम गुरु हो है? बोलो, सुखी है कि नहीं भगवान हमारे? मुकेश भाई साहब सुखी है ना? अनंत सुखी है। किसके आधार से सुखी है? और वैसा स्वभाव मेरे पास है कि नहीं है? और सुख लेने की वर्तमान में पर्याय में वो ताकत है कि नहीं है? फिर क्या चक्कर है? बोलते हो पूजा में, मैं भूल स्वयं निज वैभव को। क्या बात करते हो? मैं नहीं भूलाऊं मेरे बैंक में कितनी एफडी है, मेरे पास कितना तोला सोना है, कितने मेरे गहने हैं, और आप कह रहे हो मैं भूल स्वयं निज वैभव को। भूले हो क्या अपना वैभव बाबूजी? कितने मकान है? अरे बोलो ना मुकेश भाई साहब, भूले हो क्या वैभव को? कोई बोले नहीं रहा। आप लोग, मैं ही बोले जा रहा हूं, आप बोलो भाई, भूले हो क्या भैया वैभव को? कितना माल है अपने पास, याद है कि नहीं याद है? और बोलते हो भगवान के सामने मैं भूल स्वयं निज वैभव को। हाँ, तो वो वैभव अपना नहीं है ना? मानते हो ऐसा? हाँ भैया, 24 घंटे तो चलता है, वो वैभव मेरा है, वो वैभव मेरा है। और फिर सुबह आके बोल देते हो मैं भूल, और इधर का चावल उधर, और फिर सुख आ नहीं रहा है। अरे भाई क्या बोल रहे हो वो समझो तो सही आप। हाँ, अपने वैभव की खबर है मुकेश जी भाई साहब? कितना सुरक्षित है अपना स्वभाव, खबर है?
जब तक ये बात अपने को खबर नहीं होगी तब तक काम नहीं होगा। निर्णय करना पड़ेगा, बारंबार विचार करके निर्णय करना पड़ेगा। जब वो अपना ज्ञान स्वभाव ऊर्ध्व होगा तब अपने को उसका रस परिपाक होगा, रुचि उधर की तरफ जाएगी, उपयोग उसके सन्मुख होगा, और जब एकदम विश्राम उसके सन्मुख हो जाएगा, अनुभव ताक होना, वो है दशा। किसके आधार से हमें मुनिराज सुखी हैं? हाँ, वो जो सुख का घनपिंड है बाबूजी, उसके आश्रय से, उसकी स्थिरता से सुखी है। और हम किसके आधार से सुखी होना चाहते हैं? जहां सुख है नहीं, है? संयोगों के आधार से सुखी होना चाहते हैं। बोलो है कि नहीं ऐसी बात? मुकेश भाई, जितने भी सामग्री हमने जोड़ी है वो सब सुखी होने के लिए जोड़ी है कि दुखी होने के लिए जोड़ी? सुखी होने के लिए जोड़ी। और वहां से सुख मिलता है कि नहीं मिलता है? नहीं मिलता है। ये बात हमारे को समझ में नहीं आई ना। अब उसको समझना है, विचार करना है, बारंबार विचार करना है। कब तक करना है बाबूजी? जब तक समझ में नहीं आए तब तक करना है। अजीत भैया, कब तक करना है? जब तक। वेद विज्ञान कब तक चलेगा? जब तक पूर्ण सुखी नहीं हो जाएगा, चलता रहेगा, जब तक मुक्ति न हो। वेद विज्ञान कब तक करें? जब तक मुक्ति। कहा वेद विज्ञान? एक तरफ अपना त्रिकाली ध्रुव स्वभाव, परिपूर्ण स्वभाव, ज्ञानानंद स्वभाव, आनंदमयी, ज्ञान का घन पिंड, ऐसा अपना परिपूर्ण स्वभाव, पर से बिल्कुल निरपेक्ष, पर की कोई अपेक्षा नहीं, ऐसा अपना स्वभाव एक तरफ, और उसको छोड़कर बाकी सब वो में नहीं। क्या है उधर की भी अपने को चर्चा नहीं। कैसे वेद विज्ञान करना है बाबूजी? एक तरफ तो मैं और एक तरफ मैं नहीं, और उधर भी ऐसा, वो क्या है उसकी चर्चा नहीं, मैं नहीं। बात पकड़ में आई आपको? कैसे वेद विज्ञान होगा? एक तरफ तो मैं और एक तरफ मैं नहीं। मैं नहीं ऐसे क्या है वो मुकेश जी भाई साहब? कोई लेना देना नहीं। शरीर, संयोग, पुत्र, स्त्री, सोना, मकान, मैं नहीं। है? हाँ, मैं नहीं। हाँ, मैं नहीं। जहां मैं नहीं वहां मेरा कुछ नहीं बाबूजी। जहां मैं नहीं वहां मेरा कुछ नहीं। ऐसा अंदर में धारा चले। चलो विशेष चर्चा अपन कल करेंगे, समय हो गया है ना। ये पैराग्राफ आप पढ़ना, विषय बहुत सरल है, समझ में आ रही है, बस अंदर में उतारना है इसको।